दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को 1% के आसपास की गिरावट हुई है। वैसे स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है और इसके पीछे वजह की मेटल सेक्टर में इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वेदांता जिसने बहुत सारे फैसले किए वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक-एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी पे पेनल्टी लगी है। अब पेनल्टी किस वजह से लगी है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो वेदांता लिमिटेड का जो बिज़नेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है और यहाँ पे कंपनी ने अपनी एक साइट विजिट का प्लान किया है। कब होने जा रही है, इन्वेस्टर को लेकर जाएँगे। तो कंपनी अपने बिज़नेस को बताएगी, उनके साथ में बातचीत करेगी। इस समय कंपनी को फंड की आवश्यकता भी है, फंड रेज़ करेगी कंपनी। इसके अलावा इन्होंने एक नई कंपनी खरीदने का भी फैसला कर लिया है। तो आप देख रहे हो कि बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है। और पिछले दिनों अगर आप देखें तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड का जो अधिग्रहण का जो सपना था वो यहाँ पे फिलहाल इस समय खत्म हो चुका है क्योंकि अदानी ग्रुप ने अपनी बोली के माध्यम से उसको जीता है। लेकिन निवेशकों को ये पसंद आया क्योंकि कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होने जा रहा था, वो अब नहीं होगा। तो क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 524 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 1.07% के आसपास की गिरावट थी। गुरुवार को 529 के आसपास क्लोजिंग थी तो शुरुआत 528 पर कमजोर हुई। इंट्राडे में ये गिरते हुए 517 तक भी गया, यानी इसमें भारी गिरावट हुई है। और हाई जो है वो 531 के आसपास है, यानी दिन में हमने इसमें तेजी भी देखी है और गिरावट का सिलसिला भी देखा है। कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। पिछले दिनों अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो ये देखो कि वेदांता में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि 3.87% के आसपास की तेजी बन चुकी है। 3 मंथ के हिसाब से 20.74% के आसपास की इसमें तेजी बनी है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 4.61% के आसपास की तेजी बनी है। और 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 66.8% रिटर्न है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में 297% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी पिछले 5 सालों में इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और लगातार स्टॉक दौड़ा है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। तो काफ़ी बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उनकी एक वेदांता की साइट विजिट का यहाँ पे प्लान सेट किया गया है। तो ये देखो कि गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को इनकी साइट विजिट का इन्होंने शेड्यूल फिक्स किया है। तो ये साइट विजिट होगी एल्यूमिनियम स्मेल्टर जो जरूर सोगुड़ा है वहाँ पे। इस एल्यूमिनियम साइट को विजिट करवाएंगे अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो भी इन्वेस्टर उनके साथ में। तो पूरी एक ग्रुप मीटिंग होगी फिजिकल रूप से। इस इन्वेस्टर मीटिंग के दौरान आप देखें तो पूरी साइट दिखाई जाएगी किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, ताकि लोगों का भरोसा और बने। तो इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे साइट विजिट का प्लान बनाया अपने निवेशकों के साथ में। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे कंपनी पे पेनल्टी लगी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे, जो इसकी कंपनी है सब्सिडीज। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उदयपुर की तरफ से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि इसकी जानकारी देख सकते हो कि एक्सचेंज को दे दी गई है शाम को 5:16 पर कल। तो यहाँ पे दी नेम ऑफ अथॉरिटी देखे तो ऑफिस ऑफ असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट उदयपुर। और ये देख सकते हो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है 19,59,144 करोड़ रुपीज़ की। आप देख रहे हो कि ये टैक्स डिमांड विद पेनल्टी है। तो ये CGST एक्ट 2017 और फाइनेंस 2021-22 के लिए ये पेनल्टी लगाई गई है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का कहना है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई है ये हमें मंजूर नहीं है। फिलहाल हम अगली जो और अथॉरिटी है अपीलेट अथॉरिटी, वहाँ पे हम इसकी अपील करेंगे मामले की और हमें भरोसा है कि ये जो पैसा लगाया गया ये माफ़ हो जाएगा। तो देखो कि कंपनी का कहना है कि हम इसको लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। कंपनी का यही कहना है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ऐसा हमें विश्वास है और इसीलिए इसे हमारी फाइनेंशियल शेयर पे ज़्यादा कोई असर नेगेटिव नहीं पड़ेगा।
अब यहाँ पे ये देखो कि वेदांता लिमिटेड के नवंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। तो करीब 11 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री किया नवंबर महीने में। 2 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। तो ये काफ़ी छोटा आंकड़ा है। अब देखिए एंट्री करने वाली जो संख्या काफ़ी बड़ी है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि निवेशकों का रुझान अभी पॉजिटिव हुआ है। तो करीब 1,17,753 शेयरों की अदला-बदली होती हुई दिखाई देगी नवंबर महीने में। तो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड उनके नाम ले लेते हैं, कौन-कौन ने वोडाफोन आइडिया, वेदांता में निवेश किया हुआ है। तो ये देख सकते हो कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो 299.94 करोड़ का एयूम किया हुआ है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ की बात करें थे 82.49 करोड़ का एयूम किया है। फिर मोतीलाल ओसवाल आर्बिट्रेज फंड की बात करें 1.51 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू फंड इंडेक्स ने 30.78 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 12.24 करोड़ का एयूम किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 15.32 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद आप देखो कि एलआईसी म्यूचुअल फंड निफ्टी 100 ईटीएफ ने 4.86 करोड़ का तो ये देख ही सकते हो कि एलआईसी की तरफ से 4.86 करोड़ का एयूम हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 0.06 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 135 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखें तो यूटीआई मास्टर इक्विटी प्लान यूनिट स्कीम ने 24.0 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई लार्ज कैप फंड ने 126 करोड़ का एयूम किया है। तो जम के खरीदारी हुई है, बहुत सारे फंड हाउस ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। यही सारा है कि आने वाले समय में वेदांता यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड एक कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, इनकैब इंडस्ट्रीज, जिसकी 100% की हिस्सेदारी अधिग्रहण करने जा रहे हैं। इसकी जो है मंजूरी एनसीएलटी की तरफ से मिल चुकी है, क्योंकि ये देखो कि आईबीसी प्रोसेस में फंसी हुई ये कंपनी है और अब वेदांता के कंट्रोल में आ जाएगी, जिससे वेदांता की जो कॉपर और एल्यूमिनियम की जो डाउन स्ट्रीम बिजनेस में और मजबूती मिल जाएगी। इनकैप की जो पावर केबल, इंडस्ट्रियल वायर और फाइबर ऑप्टिक जैसी रेंज को वेदांता के मेटल का सीधा फायदा देखने को मिलेगा और इससे इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आप देखें वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है और इसके पीछे वजह कि इससे शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो कंपनी का बिजनेस एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर, स्टील, जिंक के और वेदांता के बीच में बदल जाएगा, यानी 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ जाएगी। सबको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलने वाले। तो इससे आने वाले इसमें शेयर लोगों को काफ़ी सारा फायदा होगा, अलग अलग सेक्टर में निवेश का मौका मिलेगा और उसका जो बेनिफिट है, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे अपने एक्सपेंशन प्लान के ऊपर फोकस करे, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 12 बिलियन डॉलर का यहाँ पे कैपेक्स खर्च करेगी। एल्यूमिनियम की जो कैपेसिटी है 6 एमटीपी है, उसको आप देख सकते हो कि करने की जो इस समय 3 एमटीपी के आसपास है, यानी दुगुना करने की प्लानिंग चली है उड़ीसा इनका एल्यूमिनियम पार्क में। इसके अलावा जिंक की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा, 1.3 एमटीपी तक पहुँच जाएगा 2029 तक। ऑयल और गैस की जो कैपेसिटी है उसको भी वृद्धि की जाएगी। स्टील की जो कैपेसिटी इस समय आप देखें तो आगे बढ़ती हुई 3.5 एमटीपी तक पहुँच जाएगी फाइनल 2028 तक। और कॉपर और कोबाल्ट के अंदर भी देखें तो काफ़ी सारा निवेश किया जाएगा, करीब 1 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश किया जाएगा। ये सारी बातें साबित करिए कि वेदांता के लिए आने वाला समय काफ़ी शानदार होगा और वेदांता निवेशकों को सबसे शानदार डिविडेंड भी देती है। बेस्ट डिविडेंड देने वाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ऐसे में आने वाले समय वेदांता के लिए संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।